एक दामाद में माँ बाप 1000 कमियां बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन अपने बेटे के लिए अपनी बहू में एक कमी बर्दाश्त नहीं होती। जितना आसान होता है ना एक अच्छा दामाद होना, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है एक अच्छा बेटा बने रहना। क्या बेटों से वैसी मोहब्बत नहीं की जा सकती जैसी बेटियों से की जाती है? जिस बेटी के लिए दामाद की 10 गलतियां भुलाकर उसको अच्छा माना जाता है, क्या उसी कोख से पैदा हुए बेटे के लिए अपनी बहू की गलतियों को नहीं भुलाया जा सकता? बात बिल्कुल सही है कि बेटियां पराई हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। खुदा सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन अगर उसको अच्छा परिवार मिलता है तो अगर उसके सर दर्द भी है ना, तो 10 लोग होते हैं पूछने वाले और उसको चाय बना कर देंगे, उसको आराम दे देंगे। वहीं बेटा जब एक परिवार को छोड़ता है उसी परिवार के लिए, तो वहां अगर वो शदीद बीमार भी है ना, तो उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता। वो बीमारी से डरता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरी परिवार का ख्याल कौन रखेगा। तो क्या माँ बाप की उन मोहब्बतों पर ऐसे बेटों का हक नहीं है? बेटी तो बेटी होती है ना। जैसे आपने पाला और अपनी बेटी को दूसरे घर भेजा है, वैसे ही आपकी बहू भी किसी की बेटी है। क्या उसके माँ बाप ने उसको नहीं पाला? प्रॉब्लम होती है अंधी मोहब्बत में। जब हमें किसी से अंधी मोहब्बत हो जाती है तो फिर हमारे हाथ से वो इंसाफ का तराजू छीन लेती है। हम फिर रिश्तों में इंसाफ नहीं कर पाते, क्योंकि जिससे अंधी मोहब्बत है वो 1000 गलतियां भी करेगा तो हमारे लिए सही रहेगा, और जिसे हम अच्छा नहीं मानते, जो हमारी नजरों में सही नहीं है, वो अगर फरिश्ता बनकर भी आ जाए तो वो गलत ही रहेगा। दामाद को बिल्कुल इज्जत मिलनी चाहिए, बहुत प्यार भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी उसके घर गई है, वो आपके परिवार का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से वो आपके परिवार का हिस्सा है, आपकी बहू भी आपके परिवार का हिस्सा है। उसको भी उतना ही प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। शायद अंधी मोहब्बत हमारे हाथ से इंसाफ का तराजू छीन सकती है, लेकिन खुदा के हाथ में इंसाफ का तराजू है। वो तो एक दिन पूछेगा ना कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि सिर्फ बेटियों से मोहब्बत करना और बेटों से नहीं करना। हिसाब सिर्फ नमाजों का नहीं होगा, मोहब्बतों का भी होगा। एक बाप अगर एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार कर रहा है तो हिसाब देना पड़ेगा। इंसाफ का तराजू पकड़ना है। माँ बाप को अता करने में, प्यार करने में, मोहब्बत करने में बराबरी करनी है। नहीं करोगे तो हिसाब देना होगा। हिसाब सिर्फ रोजे नमाज का नहीं होगा, मोहब्बतों का भी होगा। हिसाब सिर्फ हज का, ज़कात का नहीं होगा, अताअतों का भी होगा, तुम्हारे इंसाफ का भी होगा जो तुमने किया होगा। जो औलाद माँ बाप के साथ गलत करेगी उसका हिसाब तो होना ही है, लेकिन माँ बाप अगर औलाद के साथ गलत करते हैं तो उसका हिसाब भी उनको देना है, क्योंकि उनके लिए सारी औलाद बराबर है। सोचिए, अगर माँ बाप ही अपनी औलाद में फ़र्क करेंगे तो दुनिया फिर कहाँ सबको बराबर मानेगी। तारीफ भी एक जुल्म है। बेऔलाद के सामने अपनी औलाद की तारीफ करना जुल्म है। यतीम के सामने अपनी माँ बाप की तारीफ करना जुल्म है। किसी विधवा के सामने अपने हस्बैंड की तारीफ करना जुल्म है। किसी गरीब के सामने अपनी महंगी महंगी गाड़ियों की कीमतें गिनवाना भी जुल्म है। क्या छोटा क्या बड़ा यार, घर छोटा बड़ा हो सकता है, गाड़ियां छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कब्र का साइज तो एक ही होता है ना। तो कफन में कोई जेब भी नहीं होती।